तो दोस्तों आप साफ साफ फ्रेम में देख सकते हैं कि वो वही महादेव की पत्नी ज्योति है जिनके मांग में यह सिंदूर साफ साफ डाले हैं और कैसा कैसा फोटो इनके साथ रखा गया है। अरे यार, उन लोगों के ऊपर मैं केस करने वाला हूँ। हाँ। दोस्तों वीडियो की झलकी देख के तो आप समझ गए होंगे हम आज किस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाले हैं, क्या रिलाई करने वाले हैं और किसके बारे में बात करने वाले हैं। हमारी लड़ाई सिर्फ इसी बात से है और कोई लड़ाई नहीं है। ये गोरखप्रिया भौजी का न्यूज रिपोर्टर है जो कि तनख्वाह पे रखा हुआ है, जो उनके छोटे मोटे इंटरव्यू से लेके खाने पीने हगने मुतने तक की बातों को इंटरव्यू लिया करता है। लेने के बाद ये सोशल मीडिया पे उन्हीं के चैनल पे अपलोड किए जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये जो नकली मीडिया वाला है, इसके खिलाफ भी हाई एक्शन होने वाला है। जल्द ही वो दिन भी आने वाला है जिसमें ये सब का पर्दाफाश होगा और इनका ये एक एक व्यूज के लिए तरसने वाले। अब ये आदमी बैठा हुआ है इनके साथ, ये कह रहा है कि विष्णु राज के भाई की जो बीवी है वो मेरा बचपन का प्यार है। ठीक है, तेरी बात हमने मान ली, तेरा बचपन का प्यार है, तो फिर तूने शादी क्यों नहीं की उसके साथ? उसकी शादी दूसरे के साथ कैसे हो गई है भाई? ये तो तेरे लिए बड़ी नामर्दानगी वाली बात हो गई ना। फिर ये तो नुकसान तेरा है कि किसी और का है? तेरा बचपन का प्यार कोई और लेके चला जाता है तो ये शर्मिंदगी की बात तुम्हें होनी चाहिए, ना कि विष्णु राज के भाई को। वो ब्याह के लाया है, ऐसे नहीं लेके गया है। और बचपन का प्यार था तब भी तो गोरखप्रिया भौजी के पास आता, दिखवाता आके ये सारी चीजें, फिर बनवाता इसके ऊपर वीडियो। तब मैं देखता कि तू कितनी बड़ी तोप है, कितना बड़ा पहचान है तेरी, कितनी बड़ी इंटरव्यू देने वाला है। तू आज आ गया, बचपन का प्यार चला गया विष्णु राज के भाई के घर। चल ठीक है, उसकी तो शादी करके गया है वो, तेरे क्या दिक्कत हुई? तू इतने दिन से था कहाँ? गोरखप्रिया भौजी तेरे को ढूंढ के लाई, लाने के बाद अपने घर पे लाके बिठा दिया। बिठाने के बाद तेरा जो गोरखप्रिया भौजी का तनख्वाह वाला वो है न्यूज रिपोर्टर, उसने तेरा इंटरव्यू लिया। ठीक है, और इसी को लेकर एक अग्नि ने भी एक वीडियो बनाई थी इसी बात को लेकर कि मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या नहीं है। मैं कहता हूं तुम्हारे पास सब कुछ प्रूफ थे, सब कुछ था। क्या था? तो क्या तुम इससे पहले कहां थे? जहन्नुम में थे। तेरा बचपन का प्यार था तो तू तब भी गोरखप्रिया भौजी से वीडियो बनवा के उससे सारी चीजों की जानकारी लेता ना, सबको बताता दुनिया को। तू आज आके एकदम से गोरखप्रिया भौजी की गोद में आके बैठ गया और बैठने के बाद इसी के घर पे आके इंटरव्यू कर रहा है। क्या ऐसी खास बात रही कि तुझे ये मजबूरी गानी पड़ी कि तेरा बचपन का प्यार, मतलब इसका मतलब तू ही उस काबिल नहीं होगा कि लोग तेरे को पसंद करते होंगे, है ना? तो इसमें तेरी बेइज्जती तेरी है कि उसकी है? वो तो भैया ब्याह के गई है। तेरे में हिम्मत थी, तेरे में जज्बा था तो उसको रोक लेता, उसके साथ शादी करता है, ले जाता गोरखप्रिया भौजी को, ये करा देती तेरी शादी। क्यों नहीं कराई इसने? है तुम आज वो किसी के घर की बहू बन गई, किसी के घर की इज्जत बन गई, तो तुम उसके घर की इज्जत, उसकी आन बान शान में फर्क डालना पड़ा। अरे उनको फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा तुझे, क्योंकि कभी वो तेरा प्यार हुआ करता था। तेरा कहना ये है, लेकिन ये सही नहीं है। सच्चाई क्या है मैं बताता हूं तुम्हें। क्योंकि देखो विष्णु राज आ गया है वापस, अब उनका चैनल उठेगा एकदम से। उसका चैनल उठेगा तो गोरखप्रिया भौजी के व्यूज डाउन होंगे, कंट्रोवर्सी बढ़ेगी। अब गोरखप्रिया भौजी क्या चाहती है कि किसी के व्यूज ना बढ़े, किसी की कंट्रोवर्सी करेगी नहीं, तब तक व्यूज कहां से आएंगे? अब इसने एक नया ड्रामा ढूंढा। पहले भागने भगाने के ड्रामे चल रहे थे, ठीक है, लड़की भगाने से लेके लड़की लाने तक के, कि महादेव भाग गया, अग्नि भाग गया, सोनू सिंगर भाग गया, पुलिस आ रही है, लड़की को लेके भाग गया है। और अब अग्नि इनका दोबारा बेटा हो गया। पहले कह रही थी 1-1.5 साल से मेरे घर पे रहता है, ये करता है, वो करता है। लेकिन मुझे एक चीज बता दे गोरखप्रिया भौजी, तू लोगों से इतनी चिढ़ती क्यों है? क्या ऐसी वजह है? तुम्हें आज याद आ गया कि भैया विष्णु राज के भाई की बीवी का पहला प्यार कौन था, दूसरा प्यार कौन था? अब तुम्हें समझ आ रही है चीजें? ये फोन में फोटो दिखा रहा है, फोटो दिखाने क्या है भाई? एडिटिंग तो तुमको सबको आती है, ये फोटो एडिटिंग के थ्रू भी तो बनाए जा सकते हैं। क्या पता उन लोगों को बदनाम करने की एक साजिश हो तुम्हारी और गोरखप्रिया भौजी की। अब नहीं, अब कहां है वो महादेव जो लोगों से बोलता है कि अरे तुमको तो बोलने का अक्ल नहीं है, तुम ये है। अरे अनपढ़ जाहिल कमीनों, नीच खानदान के नीच लोगों, इस तरह से किसी महिला के बारे में उल्टी सीधी बातें करना तुम्हारे लिए बड़े शर्म की बात है। शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे घर में भी माँ बहन होगी, तुम्हारे घर में भी बहू बेटी होगी। अगर तुम्हारी बहू बेटी तुम्हारी माँ बहन के लिए कोई ऐसी बात करे तो कितनी शर्मिंदगी की बात होगी। ठीक है, तू उससे प्यार करता था, तू कितना बड़ा नीच है ये तो तूने अपने आप में प्रमाण पत्र दे दिया। अगर तू वाकई मुझसे प्यार करता था तो आज उसकी बेइज्जती क्यों कर रहा है? पहली बात तो ये चीज है नहीं, ये सारी चीजें जो है गोरखप्रिया भौजी, महादेव और अग्नि करवा रहा है और कोई नहीं करवा रहा है। ठीक है, तो इतनी बड़ी नीचता पे उतर आएगा ये मुझे नहीं पता था। ठीक है गोरखप्रिया भौजी, और जो ये अमरनाथ का ये गाना जो डिलीट करवाया गया ना, इसमें भी कहीं ना कहीं तुम्हारे ही लोगों का हाथ होगा। क्योंकि तुम लोग इतने ढीठ हो गए, इतने नीच हो गए हो कि लोगों से इतनी ज्यादा जलन हो गई तुम लोगों को कि तुम्हें लगता है कि जो कुछ भी हो जाए यूट्यूब पे सिर्फ गोरखप्रिया भौजी और यही लोग वायरल हो, अन्य किसी के व्यूज ना आए, अन्य किसी के सब्सक्राइबर ना बढ़े, अन्य किसी को पैसा ना मिले, अन्य कोई रोटी ना खाए। आज तुम इतने सालों के बाद, इतने सालों से कहां थी भाई? आज वो विष्णु राज के घर में वो लड़की गई तो आज तुम उसका मतलब उसका आत्मसम्मान खो रहे हो, उसकी बेइज्जती कर रहे हो, उसके लिए वीडियो बना के डाल रहे हो। किसी महिला को लेकर इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। समाज में बैठने, तभी तो कहता हूं महादेव तू समाज में बैठा कर लोगों के साथ, मर्दों के साथ, मूंछ वाले मर्दों के साथ, समझ गया? मूंछ वाले मर्दों के साथ बैठा कर, ताकि तेरे अंदर मर्दानगी जगह, इस तरह की महिलाओं वाली हरकतें ना जगें। तुम आज किसी आदमी को लाके बैठा दिया और कह रहे हो कि ये उसका पहला प्यार था कि दूसरा प्यार था। अरे ये भड़वा था क्या? फिर कैसे चली गई वो लड़की किसी और के घर में? तुम करवा देते ब्याह इससे, इसने क्यों नहीं करा उससे ब्याह? क्या कारण था? और ये देखो, मैं तो ये कहता हूं कि ये
अगर असली मीडिया वाला होता ना तो इसका इन जैसे मक्कार लोगों का इंटरव्यू भी नहीं करता। ये तो तुमने तनख्वाह पे पाल रखा है, सैलरी पे पाल रखा है, इसलिए तुम लोगों की रोटी खाता है, जूठन चाटता है, इसलिए तुम्हारे इंटरव्यू करता है। और करता भी तो देखो किस तरह की नीचता वाले इंटरव्यू करता है। किसी महिला पे लेकर इतनी बड़ी टिप्पणी करता है, इसे शर्म आनी चाहिए, इसे शर्म आनी चाहिए इंटरव्यू लेने वाले को। ठीक है, थोड़ा बहुत तो पढ़ा लिखा होगा। पढ़े लिखे लोग कहीं ऐसे करते हैं, इतनी नीचता करते हैं? मान ली ये हरकत तेरी बहन ने या किसी तेरे घर की किसी अन्य महिला ने करी होती तो तू क्या करता? तो भी इस तरह से इंटरव्यू लेके लोगों की झूठी खबरें उड़ाता है? क्यों कर रहा है तू भाई? तेरी लड़ाई विष्णु राज से है, तेरी लड़ाई उसके भाई से है, तो उससे बात करना, उससे जाके बात कर, वो तुझे मारे वो तुम उनको मारो। इस तरह से किसी महिला के बारे में उल्टी सीधी बातें करके तुम्हें क्या मिलता है? चलो मानता हूं कि होगा भी, 1% मैंने मान लिया, तो क्यों, क्या इसका क्या फायदा क्या है? तू ये चीजें कर रहा है, क्या फायदा है? वो तेरी नहीं हुई इसलिए है? बेटा जरा गोरखपुर से बाहर निकलो, देखो दुनिया कैसी है। बैठो 4 लोगों में, समझदार लोगों में, पढ़े लिखे लोगों में, समझ आएगी आपको कि क्या होता है क्या नहीं होता है, दुनियादारी क्या होती है। ठीक है, इस तरह से कंट्रोवर्सी करके लोगों को जलील करके, लोगों के बारे में गाली गलौज करके, लोगों के बारे में उल्टा सीधा बोल के तुम लोग वायरल हो गए हो। बस इससे तुम्हारी रोजी रोटी चलने लगी, वरना तुम भूखे मर जाते। आज भी कह रहा हूं, ये गारंटी है। यूट्यूब आज तुम्हारा साथ छोड़ दे तो तुम सारे रोड पे आ जाओगे मिनट से पहले, कभी इस बहम में हो। ठीक है, तुम जाहिलों को तो कोई नौकरी भी ना दे, इस तरह से महिलाओं के बारे में इतनी उल्टी सीधी टिप्पणियां करते हो, जाहिल कहीं के।